बायोपिक्स के दौर में अर्जुन रामपाल भी अपनी एक नई बायोपिक फिल्म के साथ तैयार है और कहानी के लिए उन्होंने मुंबई के दगड़ी चौल में गैंगस्टर अरुण गवली को चुना है और नाम रखा है डैडी। फिल्म डैडी पर और उसकी रिसर्च पर अर्जुन रामपाल ने की खास बातचीत। अरुण जो अलग ही मिट्टी का बना था, ये गोदी का एरिया अपना है। भाई को कौन समझाएगा? उसको जाके बोल हमारे लिए, उसके लिए। बायोपिक का दौर है और एक बायोपिक फिर से रेडी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूवी डैडी की और डैडी के किरदार में है अर्जुन रामपाल और उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ ऐश्वर्या राजेश। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है E24 पर। बहुत शुक्रिया। अर्जुन, एक साथ तीन भूमिका में आपको देखा जा सकता है, राइटर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर। सबसे पहले मैं राइटर के उसमें आऊँगा। कितना रिसर्च वर्क लगा आपको और किन किन लोगों से आप पर्सनली जाकर मिले? क्योंकि रिसर्च करने में पर्सनली जाकर मिलना होता है, जैसे कि आपने किया है, तो किन किन लोगों से आपने जाके मिला है? मैं एक होटल में गया, अपने आप को मैंने कमरे में बंद कर दिया 3 महीने के लिए और मैं जानने लगा लोगों से जो उन्हें जानते थे, जैसे दगड़ी के लोग, दगड़ी चौल के लोग, कि कैसे थे अरुण गवली, क्या करते थे। कुछ लोग बोलते थे उनकी बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी थी, वो जब आते थे तो सब लोग दगड़ी में चुप हो जाते थे, या जेल से छूट के आते थे तो बहुत बड़े बड़े जश्न होते थे, सेलिब्रेशंस होते थे, फिर अगर उन्होंने बहुत लोगों की मेहनत की, मगर वो टाइम बहुत ही खौफनाक था क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें ख़त्म करना चाहते थे, तो उन्होंने दगड़ी को किला बनाया था। वहाँ पर उन्होंने जैसे कि टनल्स खोद दिए थे, कि अगर पुलिस आ गई तो फिर किस तरीके से लोग गुल हो जाते थे, किसी और कमरे में घुस जाते थे या रास्ते के थ्रू जाकर उस पार निकल जाते थे, दीवार के थ्रू रास्ते पे चले जाते थे। तो वो सारी चीज़ें की जानकारी मिली इन लोगों से, उनके फैमिली से मुलाकात हुई, तो उनके ख्याल में जो भी कुछ हुआ है अरुण गवली के साथ वो सही नहीं हुआ है। वो सोचते हैं कि उन्होंने जो गलत काम किए उसकी सज़ा उन्होंने काट ली और तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं फ्रेम किया गया है, और वो निर्दोष है। तो फिर बहुत ज़रूरी है कि उनके जो राइवल गैंग्स हैं, जो उनके दुश्मन हैं, उनकी क्या राय है, तो उनकी क्या राय है। आसान था अरुण गवली से राइट लेना उनसे? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्या है, कहानी ऐसी है, तो 2-2.5 साल लग गए उनको कन्विंस करते करते, और फिर उनको भी लगा कि ये 2 लड़के जो कर रहे हैं, और उन्होंने छोड़ा नहीं है स्क्रिप्ट अब तक मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो फिर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, बोला कि ठीक है, दिखाना है तो सच्ची दिखाना है। ऐश्वर्या, हाउ वाज द जर्नी coming from a Tamil movie and you are doing a debut movie in Bollywood? She was very upset. I'll tell you. She said, "Yeah, there's no romantic song with both of us." I thought, see, when I really thought when they called me, so okay, there's going to be a nice song in the film. There's going to be at least some montages, like there's going to be a nice rain or something going on the bike. There's going to be no, not romance, but at least I thought the song also. She made the song bike pe jayenge. Imagination all. I thought, okay, there is a nice romance between Asha Gowli and Arun Gowli, so they're going to portray in a very beautiful song. But there is romance. There is romance, but there is no song. So थैंक यू सो मच अर्जुन हमसे बात करने के लिए, एंड ऐश्वर्या टू। कैमरा पर्सन लालचंद के साथ कमल हुसैन मंडल, E24 न्यूज़ 24 मुंबई। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति हे दुखहरता मोरया रे हे सुख करता, जय 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 श्री गणेशा, एकदंत तू भालचंद्र तू